हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 12th में आने वाली नेम रिएक्शंस। सर क्लास 12th में जो भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं आने वाले हैं उनके लिए सारी की सारी नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर हम करने वाले हैं सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड नेम रिएक्शन, यानी कि जो आपके एनसीईआरटी बुक में आपको दे रखी है। और हाँ, एक और बात, सर आप कहेंगे सर नेम रिएक्शंस तो बहुत सारी होती है, सारी की सारी एक साथ पढ़ेंगे क्या? यही तो प्रॉब्लम होती है, सारी की सारी रिएक्शंस को एक साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सारी कोलैबोरेट हो जाती है, ना तो लर्न रह पाती है और ना ही कुछ किसी के नाम को कहीं भी फिट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना भाई। तो उसके लिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है सर? सीधी सीधी बात है, नेम रिएक्शंस कहाँ पढ़नी है सर? सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट सेकंड, है ना। और वो जिसका नाम क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, कार्बनिक रिएक्शन, वही तो पढ़नी है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा पार्ट सेकंड है, वहीं पर हमारे नेम रिएक्शंस आते हैं। सर ओवरऑल उसमें है तो अभी फिलहाल के लिए 5 चैप्टर हैं, लेकिन नेम रिएक्शंस आपको कितनी मिलेंगी? केवल पहले 4 चैप्टर में। सर कौन कौन से चैप्टर है? पहला हेलो एल्किन हेलो एरीन, दूसरा एल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा है हमारा एमीन्स और डायज़ोनियम सॉल्ट। सर इन चारों चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी करनी, वही हमारे एग्जाम में आते हैं। सर क्वेश्चन ये है, सारी की सारी एक साथ करेंगे तो बहुत सारी हो जाती है, इसलिए मैं एक साथ नहीं करनी। फिर सर कैसे करेंगे? आज की इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं केवल हेलो एल्किन और हेलो एरीन के अंदर आने वाली सारी की सारी नेम रिएक्शंस की बात है। सर कितनी नेम रिएक्शंस आते हैं? भाई सिंपल ही हो जाएगा ना, पहले चैप्टर में जितनी नेम रिएक्शंस है उन्हें एक साथ लिख लो, दूसरे चैप्टर की नेम रिएक्शंस एक साथ लिख लो, तीसरे के लग लो, चौथे के लग लो, ज्यादा नहीं होनी भाई। मैं आपको अगर मैं बताऊं हेलो एल्किन हेलो एरीन में कितनी नेम रिएक्शंस आती हैं तो केवल 6 हैं भाई, तो 6 आराम से याद हो जाएंगी। कैसे करना भाई? चलिए हम एक काम करते हैं, पहले तो देखते हैं कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं और उनको हम सीखते हैं कौन कौन से होने वाली, कैसे होने वाली। तो देखिए भाई, हेलो एल्किन हेलो एरीन 2 टॉपिक हैं आपके पहले चैप्टर में। तो हेलो एल्किन में केवल आपके 3 नेम रिएक्शन है भाई। कितनी नेम रिएक्शन है? ओनली 3 भाई। अगर हेलो एरीन की बात करूं वहां पर भी कितनी है? 3। इसका मतलब सर ओवरऑल पहले चैप्टर में तो हमारे पास कितनी नेम रिएक्शन होगी? 6 रिएक्शन होगी। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपने पहली नेम रिएक्शन लर्न की तो दूसरी आराम से हो जाएगी, ऐसा है बिल्कुल। अगर आपने तीसरी नेम रिएक्शन याद की बोर्ड्स वाली तो भाई बोर्ड्स फिटिक और फिटिक तो वैसे ही हो जानी है, बहुत आसान है, एक दूसरे पर वेस्ट होती है। तो हम एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम इन रिएक्शंस को करना स्टार्ट करते हैं। भाई इस लेक्चर में हम हेलो एल्किन हेलो एरीन की नेम रिएक्शन पढ़ने, जो आने वाला लेक्चर होगा वहां पर हम एल्कोहल फिनोल ईथर की करेंगे। चैप्टर वाइज नेम रिएक्शंस करते जाएंगे, आपको भी आसानी से ये लर्न हो जाएगी। चलिए ठीक है भाई, हमारी पहली रिएक्शन है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन आपको पता है कौन सी रिएक्शन भाई, कहां से? पहले ये देखो, क्लासिफिकेशन हमने पहले ही कर लिया, हेलो एल्किन से रिलेटेड है। कहने का मतलब क्या भाई, यहाँ पर हेलो एल्किन से रिलेटेड है और यहाँ पर बनता क्या है? हेलो एल्किन ही बनता है हेलो एल्किन से। सर क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमारे पास में एक एल्किल हैलाइड है, ये क्या है हमारा? एल्किल हैलाइड। और इसकी रिएक्शन हमको करवानी किससे होती है भाई? फिंकलस्टाइन की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो हमें इसमें रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड से। बन क्या जाता है भाई? आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है, क्या पता है भैया? कि सोडियम आयोडाइड की बात करूं तो ये हमारा एक सॉल्ट होता है जिसमें सोडियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज और आई पर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है, होता है नहीं होता है। और यहाँ पर आर एक्स की बात करें, आर क्या है? एल्किल ग्रुप है कोई भी, या कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है? कार्बन है, यानी आर का मतलब कोई ना कोई हाइड्रोकार्बन पार्ट है तो वहां पर कार्बन होगा और इससे लगा हमारा कोई हैलोजन। भाई अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं तो हैलोजन में, कार्बन में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जाहिर सी बात है किसकी ज्यादा होगी? हैलोजन की। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। सीधी सीधी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप इतना घूमो ही मत, आप इतना घूमो ही मत। यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर कौन है? हैलोजन है, यहाँ पर कौन है? एल्किल ग्रुप है कोई भी। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? हैलोजन की ज्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है सर, इस पर नेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। सर सेम कहानी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इस पर पॉजिटिव। जब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या? ऑलवेज कभी भी कोई भी रिएक्शन करवानी है हमेशा नेगेटिव चार्ज ही अटैक करता है। कहां पर करता है भैया? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव ऑलवेज कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो भाई यहां से हमें वही चीज देखनी है, वही चीज क्या देखनी है हमें? जब इस रिएक्शन की हम बात करते हैं,
जब हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो भाई मेरे को एक चीज दिख रही है, फिंकल-स्टाइन रिएक्शन में हम रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड की, किससे कराते हैं भैया, सोडियम आयोडाइड से। तो भाई सोडियम आयोडाइड की बात करूं तो सोडियम आयोडाइड में क्या आई नेगेटिव होता है, आई नेगेटिव अटैक करता है कहां पर, इस एल्किल ग्रुप पर, क्योंकि भाई इस पर नेगेटिव है, इस पर क्या है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर, और जैसे इस पर अटैक करेगा तो जो हैलोजन टर्म वो आपका ग्रुप होगा इसको क्या कर देगा, ये बाहर। सर इससे क्या होगा, इससे भाई देखो ये होगा, यहां से क्या होने वाला है, जहां पर ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, जो हैलोजन पे नेगेटिव है Na पर पॉजिटिव है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे आपके NaX, आपका निकल जाएगा। प्लस क्या बचा, ये आयोडीन कहां जाके लगा भाई, R पर, और R से कौन लग जाएगा, हमारा आयोडीन, यानी बन कौन जाएगा आपका एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एल्किल आयोडाइड। भाई देखो सीधी सीधी SN2 रिएक्शन होती है, हम किया क्या सर हमने। और हाँ एक और चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो X है ना वो आपका या तो Cl हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है Br, यहाँ पर आपका फ्लोरीन नहीं हो सकता और ना ही आयोडीन होगा, तो हैलोजन में कौन हो सकता है, या तो Cl हो या फिर Br हो। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब हमारा ये है, मान लीजिए हमने ये बोला, क्या बोला कि CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी सर NaI से, क्या बनेगा सर, क्या बनेगा, I होगा, Cl को हटाएगा खुद जाके लग जाएगा। भाई यहाँ पर Na प्लस है, I नेगेटिव है, नेगेटिव अटैक करेगा CH3 पे, Cl को बाहर कर देगा, तो I जाके Cl की जगह लगेगा, तो बन क्या जाएगा हमारा CH3I प्लस प्लस क्या बन जाएगा हमारा Na, और Cl में रखा NaCl बना लेंगे। ये आपकी रिएक्शन कौन सी है सर, फिंकल-स्टाइन रिएक्शन। क्या था इस रिएक्शन में, बहुत ही तो सिंपल सी रिएक्शन है। इसी तरह से अगर हम ये कहें सर मैंने ये कर दिया CH3 कर दिया, यहाँ पर CH2 कर दिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया सर Br, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई भाई, करानी है उसी से हमें, किससे करानी है, सोडियम आयोडाइड से। करेगा क्या, I होगा, अटैक करेगा, कहाँ अटैक करे भाई, I नेगेटिव है Na पॉजिटिव है, कहाँ अटैक, Br को ही तो बाहर करना है ना, हमको किसको बाहर करना है भैया, Br को, तो I अटैक करेगा यहाँ पर और Br को कर देगा बाहर। क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, आपको पता है यहाँ पर कौन है CH3, ठीक है, यहाँ कौन है उसके बाद CH2, यहाँ से Br तो बाहर हो गया, कौन आके लगेगा I, यहाँ पर आके लग जाएगा I, और प्लस बाहर निकल जाएगा हमारा NaBr। सर इस रिएक्शन का नाम होगा फिंकल-स्टाइन रिएक्शन। तो मुझे लगता है पहली नेम रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। और एक और चीज याद रखनी है, एक चीज आपको ये भी याद रखनी है भाई, इस रिएक्शन में वाटर का यूज नहीं करते, यहाँ पर हमारा एज ए सॉल्वेंट हमारा यूज होता है ड्राई एसीटोन, क्योंकि वाटर के केस में इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज, दैट्स व्हाई इसमें एज ए सॉल्वेंट हम किसका यूज करते हैं, ड्राई एसीटोन का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है पहली नेम रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो कहानी क्या है सर, हम कहानी ये कर रहे हैं, हमारे पास 6 रिएक्शन थी, पहली समझ में आ गई सर, कौन सी आ गई, फिंकल-स्टाइन में करना क्या है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करानी, किससे करानी सर, सोडियम आयोडाइड से, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी है सोडियम आयोडाइड से, बनना क्या है सर, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड हमारे यूज कर रहे हैं हम, वो आपका एल्किल क्लोराइड हो सकता है या एल्किल ब्रोमाइड हो सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है भैया। अब हम इसके बाद जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो कौन सी करने वाले भैया, इसके बाद हम करने वाले हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। तो भाई अब हम करने वाले हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो एक बार हम निकाल लेते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होते हैं। आपको, मुझे लगता है कि आपको फिंकल-स्टाइन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सर फिंकल-स्टाइन में कुछ नहीं था, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई और हमको मिल गया एल्किल आयोडाइड। सर मैं हैलोजन के, जैसे आपके दिमाग में हैलोजन का नाम आता है, आप कहते सर हैलोजन तो वो होता है, कौन कौन होता है, FCl Br I। सर क्यों बता रहे हो भाई, इसी की वजह से ना, इनको अगर आपको याद है तो आपको फिंकल-स्टाइन या आपको स्वार्ट्ज आराम से याद हो जानी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर एक चीज आपको याद रखनी, फिंकल-स्टाइन में आपने किसको बनाया था, आपने बनाया था सर आयोडाइड को, एल्किल आयोडाइड ही तो बनना था। सर स्वार्ट्ज में किसको बनाएंगे, स्वार्ट्ज में बनाएंगे हम किसको, फ्लोराइड। बस खत्म कहानी भैया। फिंकल-स्टाइन में बनाया आयोडाइड, स्वार्ट्ज में बनाएंगे आप फ्लोराइड। किससे बनाना है, या तो एल्किल क्लोराइड से या एल्किल ब्रोमाइड से, खत्म कहानी। सर यहाँ वहां पर तो एक चीज समझ में आ गई थी, वहां जो हम रिएक्शन करा रहे थे वो सोडियम आयोडाइड से करा रहे थे, यही से तो करा रहे थे, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करा। सर स्वार्ट्ज में किससे रिएक्शन कराते हैं, तो स्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूं आपसे कि स्वार्ट्ज में किससे रिएक्शन कराते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, मेटल फ्लोराइड के साथ गर्म करते हैं उसको। जैसे आपका कौन कौन हो सकता है, AgF हो सकता है,
सिल्वर फ्लोराइड, या आपका Hg2F2 हो सकता है मर्क्यूरस फ्लोराइड, या आपका SbF3 हो सकता है, ठीक है ना, एंटीमनी फ्लोराइड, और आपका हो सकता है, और कौन हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड यानी COF2, ये हो सकता है। तो भाई इनकी अगर मैं बात करूं तो इनमें से चारों में से किसी को भी डाल दो, आपका बन क्या जाना है, फ्लोराइड बन जाता है। सर अभी अभी एक बार फिर से थोड़ा सा सीन करना, कैसे किया था हमने, हमारे पास एल्किल हैलाइड था, ठीक है ना, और हमने रिएक्शन करवाई थी किससे, सोडियम आयोडाइड से, किसमें, फिंकलस्टाइन की बात करें तो आयोडीन ने हैलोजन को हटाया और क्या बन गया, Ri बन गया था, प्लस क्या बन गया था, NaX निकल गया था। भाई यही तो रिएक्शन थी, कौन सी रिएक्शन थी हमारी, फिंकलस्टाइन। कौन बन रहा था आपका, एल्किल आयोडाइड। बस भाई यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होना है, छोटा सा चेंज क्या है, वही एल्किल हैलाइड रहेगा, यानी यहाँ पर हैलोजन कौन है, या तो Cl या फिर Br, वही हैलोजन रहना है। रिएक्शन इस बार किससे करानी, इन चारों में से किसी से भी करो। मान लीजिए मैंने किससे करा दी, AgF से करा दी, है ना, और इसको कर दिया हीट, इसको कर दिया हमने हीट। फ्लोरीन क्या करता है, हीट करने पर कोई भी हैलोजन हो यहां से इसको हटाकर खुद जाके लग जाता है, और यहां पर क्या बन जाएगा, इस बार RF बन जाएगा, और साथ में कौन निकले, Ag के साथ X निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा AgX। भाई बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्या था, वही है सर, मेरे को तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उसी के जैसी लग रही है, कैसे, फिंकलस्टाइन से, बस एक फर्क है, फिंकलस्टाइन में आपको याद क्या रखना है, फिंकलस्टाइन में आपको याद रखना है NaI से रिएक्शन करवानी है, आयोडाइड बनना है, लेकिन जैसे स्वार्ट्स पे है भाई आयोडाइड नहीं, कौन बनना है इस बार, फ्लोराइड, और AgF से रिएक्शन करवा दीजिए, फ्लोराइड बन जाता, सही ना। रिएक्शन करके देखें भाई, कोई भी रिएक्शन, जैसे मान लीजिए ये बोल दिया हमसे, कौन क्या बोल दिया, CH3Br है सर, ठीक है ना, हाँ ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करा दी किससे, AgF से गर्म कर दी, सर क्या बन जाएगा, फ्लोरीन है, Br को हटाएगा खुद जाके लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3F, और प्लस निकल जाएगा आपका AgBr। सर कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन है। अगर NaI होता तो फिंकलस्टाइन, AgF है तो स्वार्ट्स, खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इन दोनों के साथ रिएक्शन करानी, या तो आपका यहाँ पर Cl होगा, या फिर हमारा क्या होगा, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, इन दोनों के साथ रिएक्शन करानी है। AgF के साथ करा दिया तो स्वार्ट्स, NaI के साथ करा दिया तो फिंकलस्टाइन, बस खत्म। आपको मुझे लगता है ये वाली रिएक्शन समझ में आ गई होगी। भाई अगर हम कहना चाहें तो हमने दो चीज कर ली, क्या कर लिया सर, हमने कर ये लिया है, क्या कर लिया है कि हमने फिंकलस्टाइन को पढ़ लिया, अच्छे से समझ में आ गई, स्वार्ट्स को पढ़ लिया, वो भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी, बुर्ज रिएक्शन की। चलिए सर बुर्ज रिएक्शन पे पहुंचिए। भाई बुर्ज रिएक्शन बहुत ही सिंपल सी है, और कभी कभी तो ऐसा होता है, देखो सबसे ज्यादा सिंपल सी लगती है ये वाली रिएक्शन, लेकिन कभी कभी क्या कंफ्यूजन भर आ जाता है, हम पहचान ही नहीं पाते कि बुर्ज रिएक्शन पूछ रहा है हमसे, ना। तो उस केस में हमें क्या करना है, पहले इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। भाई आपको बुर्ज रिएक्शन के लिए आपको ये बोल सकता है वो R, आपको इस तरह से देख सकता है, कैसे दे सकता है भाई, यहाँ पर है एल्किल हैलाइड, प्लस उसने लिख दिया 2Na, प्लस उसने लिख दिया क्या, एल्किल हैलाइड, क्या बनेगा, या वो बोल सकता है भाई, क्या बोल सकता है 2Rx और प्लस 2Na, ठीक है ना, और यहां पर रिएक्शन साइन के ऊपर लिखेगा ड्राई ईथर, क्या लिखेगा, ड्राई ईथर। ड्राई का मतलब ऐसा नहीं कि सूखा ईथर है, ड्राई ईथर का मतलब है ईथर विदाउट वाटर, बिना पानी का ईथर है, सही ना। आगे, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकता है Rx और यहां पर लिख दिया उसने क्या, Na, ड्राई ईथर। सर कैसे भी लिखा हो, इन तीनों तरीकों में से कैसे भी लिखा हो, आपको पहचान लेना है कि हमारी कौन सी रिएक्शन भैया, बुर्ज रिएक्शन है। और इसमें होता क्या है भाई, बुर्ज रिएक्शन में आपके किसी भी एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, कितने होंगे भाई, दो। दे रखे तो ठीक, नहीं दे रखे तो आप खुद लेंगे। सर इस वाले केस में दो दे रखे, इस केस में भी दो दे रखे। सर यहाँ तो एक ही दे रखा है भाई, एक दे रखा है, लेकिन अगर आपको एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम और ड्राई ईथर दिख गया, समझ लो वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, बुर्ज रिएक्शन है। और बुर्ज है तो ना चाहते हुए आपको दो मॉलिक्यूल लेने ही लेने, सही। सर बनेगा क्या, ये बता दीजिए। बनना क्या है, सिंपल सी कहानी है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक्स तरीके से चलेंगे। क्या करना भैया, करना क्या है, यहां पर एक हैलोजन दिख रहा है, यहां पर भी एक हैलोजन दिख रहा है, और यहां पर कितने सोडियम दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। भाई ये तो एक दूसरे के मतलब बहुत ही चाहने वाले हैं। आराम से क्या बन जाएगा, यहाँ से 2NaX निकल जाएगा आराम से, निकलेगा नहीं निकलेगा। सर बचा कौन, एक R ये बचा, एक R ये बचा, दोनों R सिंगल बॉन्ड R, एल्कीन बन जाएगा।
सर क्या ये कोई रिएक्शन है? बिल्कुल आराम से। कौन सी रिएक्शन? सर इसी को तो बुर्ज रिएक्शन बोलते हैं। सर ये रिएक्शन बुर्ज है, हम तो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। यही हमारी क्या होती है? बुर्ज रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म में हम जानेंगे, है ना, इसकी मैकेनिज्म। हालांकि आपके सिलेबस में मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेंगे, जिसको जरूरत होगी वो ले सकता है आगे। सर इस टाइप से थी, बात तो वही है, बात तो वही है। 2NaX निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा यहाँ से? 2NaX निकल जाएगा। बन क्या जाएगा भैया? वही R सिंगल बॉन्ड R बन जाएगा। सर इस तरह का केस हुआ तो आपको क्या करना है? तो क्या आपको R और केवल NaX निकाल दोगे? आंसर इज नो, ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर क्या बनेगा सर? यहां पर भी क्या बनेगा? यहां पर भी R सिंगल बॉन्ड R ही बनेगा। सर यहां तो दो है नहीं है ना, तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेने कितने आपको? दो ही एल्किल हैलाइड यूज होंगे। सर यहाँ पर सोडियम भी दो। भाई साइन के ऊपर कितने भी, जितने मर्जी जरूरत है आप उतना ले लीजिए। तो यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी कितने? 2 ही यूज होंगे और आपके 2NX यहाँ से निकल जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? सर पहली बात तो ये है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि 2R एक्चुअल में बने कैसे, इसकी मैकेनिज्म बता दी। चलिए इसके मैकेनिज्म एक बार जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अभी हम जानने वाले हैं किसको? मैकेनिज्म। सर मैकेनिज्म कैसे होती है? 3 स्टेप होते हैं इसके मैकेनिज्म पे। 3 स्टेप में हमारा ये फॉर्म हो जाता है। पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में क्या होता है भाई? हमारे पास, आपको पता है, पूरी ओवरऑल रिएक्शन में बात करूं तो आपके पास 2 सोडियम और 2 ही एल्किल हैलाइड यूज होते हैं, सही है। इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि पहले हमारा एक सोडियम एलिमेंट आता है, सोडियम मेटल आता है, और वो आराम से एक काम करता है प्यार से, वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है यहाँ से। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद आपको पता है कोई भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई आ गया, इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने जाएगा। वो किसके साथ रिएक्शन करने जाएगा? एल्किल हैलाइड। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए, क्या? यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड में होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, सम्मिलन, है ना। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस इस हैलोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये कहां अटैक करता है? इस हैलोजन पर। इस हैलोजन पर अटैक करेगा तो क्या होगा भैया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब एक इसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुल मिलाकर एल्किल ग्रुप पे क्या आ गया? हमारा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन फॉर्म हो जाता है। सॉरी, किस पे बना दिया हमने? ये किस पर अटैक कर रहा था? इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा हमारा हैलोजन पर, तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यानी इस पर बन जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। सर इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि यहां पर कौन बना था? Na+, यहां कौन बना? Na-, वो X-, तो Na+ जो होगा वो X- के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? NaX। हमारी रिएक्शन में NaX बन रहे हैं ना, कितने बन रहे हैं सर? 2। अभी हमारे पास 1 बना है, और हमारे पास एक और चीज क्या बनी है? कार्बन रेडिकल ये बन गया है। हमारे पास एक चीज, नई चीज बनी, कार्बन रेडिकल। सर इसका क्या काम होगा? इसका काम अभी हम बताते हैं क्या होने वाला है। अब हम इसका काम देखेंगे स्टेप सेकंड में। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकंड की। सर सेकंड स्टेप में क्या होगा? दूसरा जो 2 Na थे ना हमारे पास, दूसरा Na आया, उसने क्या किया? सेम काम पहले ही ऐसे किया। क्या किया? उसने Na+ में चेंज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। सर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस बार जो हमारे पास R रेडिकल है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास और ये क्या बना देगा? R-, जाहिर सी बात है। अब ये R- क्या करेगा? ये R- जो होगा वो सोडियम प्लस के साथ मिलकर क्या बना लेगा? ये सोडियम प्लस के साथ मिलकर बना लेगा RNa, और R पर नेगेटिव और Na पर क्या होगा? हमारा पॉजिटिव। सर 2 स्टेप हो गए। सर थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं। थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं, तो स्टेप थर्ड में क्या होने वाला है? स्टेप थर्ड में क्या होने वाला है? स्टेप थर्ड में हमारा ये होगा, यहां पर क्या हमारा R-Na, R पर नेगेटिव और Na पर पॉजिटिव। आपको एक चीज याद दिलाऊं मैं, हमारे पास में सर 2 Na थे, दोनों Na यूज हो गए। एक Na हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे Na ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों Na यूज हो गए। सर एल्किल हैलाइड कितने थे हमारे पास? 2 थे। 2 में से हमारा एक एल्किल हैलाइड यहाँ पर आ गया, दूसरा एल्किल हैलाइड अभी अता पता नहीं, तो दूसरा आएगा यहाँ पर, दूसरा एल्किल हैलाइड आएगा यहाँ। और आपको एक चीज पता है, पिछली वाले फिंकलस्टाइन में बताया था, X पर नेगेटिव, R पे क्या होता है? पॉजिटिव। सर R पे पॉजिटिव होता है, X पर नेगेटिव होता है, जाहिर सी बात है नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस R पर,
और X निकल जाएगा हमारा बाहर। तो यहां से बन क्या जाएगा भाई, यहां से हमारा बन जाता है ये Na इस X को लेकर क्या बना लेगा, NaX प्लस प्लस क्या बन जाएगा ये R, और ये R जाकर किससे जुड़ा, इस R से। सर बन गया, यही तो बनाना था। अब एक चीज हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, अगर हमारे पास में बुर्ज रिएक्शन मतलब क्या है कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बता दिया आपको बन कैसे रही है, लेकिन आपको करना क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म को याद नहीं रखना, सीधे सीधे एक चीज ध्यान रखनी है भाई, सोडियम है, ड्राई ईथर है, एल्किल हैलाइड है, डायरेक्ट आपको दो मॉलिक्यूल लेने, दोनों को आपस में जोड़ देना। सर कोई रिएक्शन करके बताइए, कोई रिएक्शन करके देख लेते हैं। जैसे कि आपसे ये बोल दिया उसने, क्या कर दिया CH3 और यहाँ पर है Cl, यहाँ पर उसने लिख दिया सर Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। आप बताइए क्या बनेगा, तो मैं तो आराम से बता सकता हूँ। कैसे बताऊंगा सर, मुझे एक चीज पता है, क्या है एल्किल हैलाइड। सर एक तो लेते नहीं, कितने लेते हैं, दो लेते हैं, तो जाहिर सी बात है CH3Cl, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक और CH3Cl ले लो, CH3Cl। सर कितने सोडियम होंगे, दो सोडियम यूज होंगे, क्या होगा, एक Cl ये, एक सोडियम ये, दूसरा Cl ये, 2 NaCl निकल जाएगा। बचेगा क्या, दोनों CH3 आपस में जाकर जुड़ जाएंगे और हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। खत्म कहानी, खत्म कहानी। सर यही काम आपको करना है, यानी दो एल्किल हैलाइड को लेना है और आपस में उनको जोड़ देना है। इसी तरह से अगर उसने बोल दिया, मान लीजिए जैसे ये हमारी है 6 मेंबर रिंग मान लीजिए, है ना, और यहाँ पर कौन लगा है, Cl लगा है, और यहाँ पर कर दिया आपको क्या, Na और ड्राई ईथर। सर आप कहोगे ये तो हमें दिखाई दे रही क्या है, एल्किल हैलाइड है, सोडियम है, ड्राई ईथर है, कैसे होगी सर भाई, इस तरह से कितने मॉलिक्यूल होंगे, दो, दोनों को आपस में जोड़ दो, हैलोजन को हटाकर, एक मैंने ये बना लिया, दूसरा मैंने ये बना लिया, और दोनों को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। सर ये प्रोडक्ट सिंपल सी हो गई। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बुर्ज रिएक्शन में करने के दो एल्किल हैलाइड होंगे, सोडियम होगा, ड्राई ईथर के पीछे दोनों को आपस में जोड़ दो, बुर्ज रिएक्शन हो जाने। तो भैया मुझे लगता है ये तीसरी रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी, हमने पहली पढ़ी फिंकलस्टाइन रिएक्शन, था क्या सर, फिर से एक बार देखो, ये देखो हेलो एल्केन की रिएक्शंस खत्म। हेलो एल्केन में 3 ही रिएक्शन है सर एनसीईआरटी में, है ना, जो नेम रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। पहली थी फिंकलस्टाइन, क्या हुआ था सर, एल्किल हैलाइड है, सोडियम आयोडाइड आया, एल्किल आयोडाइड बन गया फिंकलस्टाइन। फिर क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, एल्किल हैलाइड था, कौन आया, AgF फ्लोराइड, है ना, और बन क्या गया, एल्किल फ्लोराइड बन गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई। बुर्ज रिएक्शन में दो एल्किल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे, क्या बन जाएगा, दोनों एल्किल ग्रुप आपस में जाकर जुड़ जाएंगे। सर ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बुर्ज रिएक्शन। अब हम बात करते हैं किसकी, हेलो एरिन की। सर एक काम करते हैं, सैंडमैयर रिएक्शन पढ़ने से पहले ना इन दोनों रिएक्शंस को भी पढ़ लें, तो बहुत आसान से है, बहुत आसान से है हेलो एरिन में, है ना, क्योंकि बुर्ज समझ में आ गई तो बुर्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन दोनों ही आराम से समझ में आ जाएंगी। चलिए ठीक है सर, क्योंकि एक साथ ही दोनों हो जाएंगी। चलिए अभी हम बात करते हैं पहले बुर्ज फिटिक की। भाई हमने बुर्ज रिएक्शन में क्या कहा था, एल्किल हैलाइड है, सोडियम है ना, और दूसरा भी एल्किल हैलाइड है, यही तो बोला था, और रिएक्शन करा रहे थे, क्या बन रहा था, 2NaX आपका निकल के जा रहा था और बन रहा था साथ में एल्किल ग्रुप सिंगल बॉन्ड एल्किल। ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी, बुर्ज। बट इसमें फिटिक आ रहा, कुछ ना कुछ तो फिटिक होगा, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। हाँ भाई इसमें एक चीज अलग होती है, यहाँ पर एक तो हमारे पास एल्किल हैलाइड होता है, लेकिन दूसरा एल्किल हैलाइड ना होकर कौन होता भैया, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड होता है, बेंजीन हो सकते, क्लोरो मतलब आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब हो सकते हैं आपके, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एक तरफ रिंग होगी आपकी, एरोमेटिक समूह होगा, दूसरा आपको एलिफेटिक आपका एल्किल ग्रुप होगा। बनेगा क्या सर, बनना वही है जैसा पहले हमने किया, ये Na इस X को लेकर 2NX बना लेगा, बचेगा क्या, इधर रिंग, और इस बार वहां पर क्या, दो एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ रहे थे, यहाँ पर एक रिंग और दूसरा एल्किल ग्रुप आपस में जाकर जुड़ जाएगा, एल्किल बेंजीन बन जाएगा। सर इस रिएक्शन को बोलते हैं बुर्ज फिटिक रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, सर इधर क्या है, ये हमारा रिंग है ना, यहाँ पर हमने Cl लगाया है, ठीक है, हम Na की रिएक्शन करवा रहे हैं, इधर हमने बोल दिया है CH3Cl, बनेगा क्या सर, बनना क्या है, 2NaCl निकल जाएगा भाई, Na है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 2NaCl निकल गया, प्लस बचा क्या, ये रिंग बची, और इधर कौन बचा, इधर बचा हमारा CH3 को रिंग पे लगा दीजिए, ये बन गया आपका क्या, टोलुइन।
ये आपका बन गया टोलुइन। तो ये रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन है सर? ये बोर्ज-फिटिग रिएक्शन। सर इसी के साथ साथ एक और रिएक्शन उसको भी देख लो, फिटिग रिएक्शन। सर फिटिग क्या है सर? इस बार और भी इंटरेस्टिंग कहानी। क्या इधर क्या है हमारे पास? एरिल हैलाइड, ठीक है, प्लस 2Na, ठीक है, प्लस इधर भी किसको लेना है इस बार? आपको एरिल हैलाइड को ही लेना है। और यहाँ पर ये हो जाएगा एरिल हैलाइड। बनना क्या है सर? पहले की तरह NaX के साथ मिलकर क्या बना लेगा? 2NaX। बचा कौन भाई? बचा कौन? इधर भी रिंग, इधर भी रिंग। सर ये दोनों रिंग आपस में जाकर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। ये दोनों रिंग आपस में जाकर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। और ये हमारा बन जाएगा बाईफिनाइल। इस रिएक्शन को बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। तो भाई एक चीज हम देख लेते हैं, एक चीज सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना हम ये चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनो। हमने कहा हमारे पास एल्किल हैलाइड, हमारे पास एल्किल हैलाइड प्लस 2Na प्लस एल्किल हैलाइड बन क्या रहा था? NaX निकल गया था, दोनों एल्किल हैलाइड आपस में जुड़ रहे थे। पहली कंडीशन ये। दूसरी क्या थी सर? एक तरफ हमने लिया एरिल हैलाइड 2Na, यहां पर लिया एल्किल हैलाइड, बन क्या रहा? 2NaX निकल रहा था, एरिल समूह से क्या लग गया हमारा? एल्किल समूह लग गया। ये कंडीशन थी। तीसरी हमने कंडीशन क्या ली? तीसरी कंडीशन हमने ले ली, ये एरिल समूह, एरिल हैलाइड प्लस 2Na प्लस यहां पर भी कौन है? एरिल हैलाइड है ना। अभी हमने रिएक्शन कराई, ड्राई तरह समझा ना, तो इसमें हो क्या रहा है? दोनों की दोनों रिंग आपस में जाकर क्या होगी भैया? जुड़ गई। यही तो हो रहा है। क्या आपको नहीं लगता तीनों की तीनों रिएक्शन सेम टाइप की लग रही है? भाई इनके नाम में फर्क है। क्या नाम है? दोनों ही एल्किल ग्रुप आपने लिए हैं, तो इसको हम बोलेंगे बोर्ज रिएक्शन। एक एल्किल एक एरिल लिया है, तो आप इसको बोलेंगे बोर्ज फिटिग रिएक्शन। अगर दोनों ही एरिल ग्रुप है, तो आप इसको बोलेंगे फिटिग रिएक्शन। तो मुझे लगता है ये तीनों रिएक्शन आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो अगर मैं बात करूं भैया, एक बार हम इधर जाके देखते हैं। क्या देखते हैं भैया इधर जाके? देखिए अगर हम इधर जाके देखते हैं तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा भाई, फिंगरस्टाइन हमने पहले ही पढ़ ली, स्वार्ट्ज हमने पढ़ ली, बोर्ज हमें समझ में आ गया। बोर्ज समझ में आते ही हमारी बोर्ज फिटिग और फिटिग भी हमने आसानी से कवर अप कर ली है। सर अब एक रिएक्शन बची है, पहले चैप्टर की सारी नेम रिएक्शन खत्म। तो ऐसे हम सारे चैप्टर्स की करते जाएंगे, ठीक है ना। आप बने रहना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सैंडमायर, अपनी लास्ट रिएक्शन सैंडमायर रिएक्शन जो पहले चैप्टर में आती है हमारी, ठीक है भाई। ये है हमारी सैंडमायर रिएक्शन। भाई सैंडमायर रिएक्शन क्या होता है? देखो सैंडमायर रिएक्शन जो होती है वो डाईएजोनियम सॉल्ट से हेलो एरीन बनाने के लिए काम यूज आती है। तो सबसे पहले तो हमें डाईएजोटाइजेशन कराना होता है किसी भी हम बोल सकते हैं एनिलीन का। तो ये हम एनिलीन में पढ़ेंगे एमीन वाले चैप्टर में, जो आपका 4th चैप्टर आएगा ना वहां पर। तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट इसको बता देता हूँ, वहां पर हम इसको डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये हमारी रिएक्शन वो रिंग है। अगर इससे मैं लगा देता हूं क्या? NH2। भाई इसका नाम होता है एनिलीन, इसका नाम होता है एनिलीन, ठीक है ना। और इस एनिलीन का कराना होता है हमारा डाईएजोटाइजेशन, यानी इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्राइट, ठीक है ना, NaNO2 प्लस HCl से करा दो, और यहाँ पर 2HCl यूज होते हैं। तो हमारा बन किया जाता है, यहाँ पर हमारा बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। सर इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन है, डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, ईएम का मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव। तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। सर ये हमारा बनता है। और ये रिएक्शन हमारी कैसे हो रही है, इसकी मैकेनिज्म 4th वाले में करेंगे। अभी के लिए हमें सैंडमायर रिएक्शन जाननी है। तो सैंडमायर रिएक्शन को एनिलीन नहीं कौन देता भैया? ये डायजोनियम हैलाइड। और ये अनस्टेबल होता है। आप कहो कि इसको लैब में मैं स्टोर करके लूं, नहीं होता, इसको तुरंत बनाना पड़ता है। तो जब भी हमें सैंडमायर रिएक्शन करानी होती है उस टाइम पर आपको बेंजीन डायजोनियम हैलाइड को तुरंत बनाना है। सर बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए आपको NaNO2 और HCl का मिक्सचर लेना पड़ेगा, जो कि एनिलीन में डालते हैं, और जिससे हमारा बन जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और सर इसको भी आपको बहुत कम टेम्परेचर पर कराना पड़ता है, 0 से 5%, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही। ज्यादा हीट करोगे तो ये अनस्टेबल होता है, बेकार हो जाता है, बन नहीं पाता है।
स्टेबल रह नहीं पाता है। अब जब ये आपका बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बन जाता है, इसके बाद हमारा क्या होता है, कैसे रिएक्शन होते हैं हम वो भी जान लेते हैं, ठीक है ना। हमको जो सैंडमायर रिएक्शन है वो आपको कैसे करवानी वो देख लीजिए। जो बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बना है इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, देखिए इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं। ये हमारे पास बेंजीन डाइज़ोनियम और कोई भी हैलाइड हो सकता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। मैंने Cl लगा रखा है, आप Cl लगा लो, Br लगा लो, I लगा लो, जो भी लगाना वो लगा लो। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, किससे कराते हो आप इसकी रिएक्शन करवाते हो Cu2H2 के साथ, Cu2H2 के साथ, और साथ में क्या होगा आपके पास HX, Cu2H2 और HX के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका यहां पर जो बनता है वो बन जाता है आपका तो आप इसके किसके साथ रिएक्शन करवाओ, आप करवाओगे इसकी रिएक्शन Cu2H2 के साथ रिएक्शन, क्यूब प्लस हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो आपका होगा क्या, यहाँ पर जो N2 है ना वो N2 बाहर निकल जाता है, आपका जो N2 होता है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका जो रिंग है रिंग से डायरेक्टली आपका हैलोजन जाके जुड़ जाता है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर जो हैलोजन है वो आपका या तो Cl होगा या फिर आपका क्या होगा, Br होगा। सर रिएक्शन करके दिखाइए, रिएक्शन ये है हमारे पास। हाँ एक और चीज हो सकता है यहाँ पर, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है और Cn भी होता है, अभी उसको बताएंगे। जैसे हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास रिंग है, यहाँ पर हमने लिखा है क्या N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये मैंने इस टाइप से ले रखा है और इसकी रिएक्शन मान लीजिए, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Cu2Cl2 से, भाई क्या होगा ये यहां से निकल जाएगा कौन, N2 निकल जाएगा और Cl जो होगा वो डायरेक्टली जाकर किससे जाकर लग जाएगा, हमारा Cl उससे रिंग से जाकर लग जाएगा, सही है, और बन क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन सर हम Cu2Br2 से कराएं तो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर डायरेक्टली कौन होगा, N2 आपका यहां से निकल जाता है और प्लस कौन बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बन जाता है कौन लग जाएगा, यहाँ पर Br लग जाएगा, यानी ब्रोमोबेंजीन आपका बन जाता है। अगर मैं इसकी रिएक्शन मान लीजिए Cu2Cn2 या फिर CuCn ही बोल देता हूं डायरेक्ट, क्या CuCn से करा देते हैं तो क्या बन जाएगा भैया, N2 आपका निकल जाता है, N2 आपका निकल जाता है और लग कौन जाएगा आपका, रिंग, और इस रिंग से लग जाएगा आपका कौन, Cn बेंजीन नाइट्राइल। सर ये बन जाता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। यानी कुल मिलाकर आपको या तो CuCl2 से कराओगे तो Cl लग जाएगा, Cu-Br2 से कराओगे तो Br लग जाएगा, CuCn से कराओगे तो आपका क्या लग जाएगा, Cn लग जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, क्या सर यहाँ पर हम Cu2F2 से रिएक्शन कराते हैं, आंसर हो सकता है गलत, नहीं, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, दूसरा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जो कि सैंडमायर रिएक्शन को फिट नहीं कर पाता, मतलब करा नहीं पाता। तो सैंडमायर रिएक्शन सैंडमायर रिएक्शन से हम फ्लोरोबेंजीन फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो और दूसरा ये होता है, क्या सर Cu2I2 की रिएक्शन नहीं करा सकते, तो वो भी आंसर होता नहीं कि Cu2, देखो Cu2I2 Cu की जरूरत ही नहीं होती आयोडीन वाले में कराने के लिए। इसके लिए क्या करना, क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, ये है मेरे पास N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, आप कह रहे हो सर Cu2I2 के साथ रिएक्शन करा दो तो आयोडीन जाके लग जाएगा, भाई जरूरत ही नहीं है आयोडीन को, यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत, देखो यहाँ पर जो Cu का यूज है वो नॉर्मली किस चीज के लिए, यहाँ पर जो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या Cn नेगेटिव को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए, लेकिन जो आयोडीन होता है वो ऑलरेडी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर हम डायरेक्टली केवल Ki के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो आराम से Ki यहाँ पर अटैक करेगा, N2 को बाहर करेगा और यहाँ पर किसको लगा देगा, आयोडोबेंजीन बना देगा। तो यहाँ पर आपको सैंडमायर रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। तो मैं आपको जरा सा एक बार समरी बता दें, तो देखिए भाई, हमने पहले चैप्टर में आने वाली सारी की सारी नेम रिएक्शंस को खत्म कर दिया है भाई। क्लास 12 चैप्टर 1 हेलो एल्केन हेलो एरीन में 6 नेम रिएक्शन है। कितनी नेम रिएक्शन है, 6, जिनमें से 3 हेलो एल्केन में है, 3 हमारी हेलो एरीन में है। पहली रिएक्शन फिंकलिस्टाइन रिएक्शन कराते हैं हम एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा,
विंकलस्टाइन हो गई। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम किससे किसी भी मेटल फ्लोराइड से जैसे AgF से रिएक्शन कराते हैं, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, शॉर्ट रिएक्शन। वैसे ही दो एल्किल हैलाइड है, सोडियम है, ड्राई ईथर्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपका क्या बनता है, दोनों एल्किल समूह आपस में आके जुड़ जाएंगे, बन जाएगा बुर्श रिएक्शन। अगर एक एल्किल दूसरा एरिल है तो बुर्श फिटिंग, दोनों ही एरिल है तो फिटिंग। और सैंडमैयर रिएक्शन में क्या है, एनिलीन का पहले डाइएस्टिकरण करा दो, डाइएस्टाइजेशन, उससे बन जाता है आपका बेंजीन डाइएचोनियम हैलाइड। और जिसकी रिएक्शन आप क्यूप्रस हैलाइड से कराते हैं, यानी Cu2Cl2 से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, Cu2Br2 से कराते हैं तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलता है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये आपकी सारी की सारी रिएक्शन, नेम रिएक्शंस आपको समझ में आई होंगी। अभी हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे आपके लिए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आई हुई सारी की सारी नेम रिएक्शंस। तब तक वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इस चीज को शेयर करें, सभी अपने दोस्तों को बताएं।